स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो इस भाग में हम तुलसीदास द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पदों की व्याख्या करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पद की ओर, जो कि है चौथा पद। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकऊ, कोटिल काल बस निज कुल घालकू। कौशिक सुनहु, कौशिक अर्थात विश्वामित्र। अब परशुराम बिल्कुल क्रोध में भरे हुए हैं और क्या कहते हैं लक्ष्मण के बारे में कि हे कौशिक विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है, काल बस अर्थात काल के वश में है, लगता है इसकी मृत्यु समीप आ गई है। निज कुल घालकू, यह अपने कुल के लिए घातक है। भानुवंश राकेश कलंको, यह अपने वंश अर्थात सूर्य वंश पर कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, निपट अर्थात निरा या बिल्कुल, निरंकुशु अर्थात निरंकुश, जो सिर्फ अपनी ही मनमानी करे, जिस पर किसी का वश न हो। अबुधु असंकु, असंकु का अर्थ होता है शंका रहित। तो यह बालक अर्थात लक्ष्मण बिल्कुल निरंकुश है, मनमानी करने वाला है, इसे किसी का डर ही नहीं है। काल कवलु होई छन माही, यह छन माही अर्थात क्षण में ही काल कवलु, काल कवलु का अर्थ होता है मृत्यु के मुख में समा जाएगा, यह क्षण में ही मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी का अर्थ होता है दोष, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि आप चाहे तो अर्थात कौशिक यानी कि विश्वामित्र चाहे तो, उबारा का अर्थ होता है बचा सकते हैं, लक्ष्मण को बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। कैसे? कही प्रतापु बल रोसु हमारा, हमारे प्रताप के बारे में, हमारी वीरता के बारे में, हमारे बल के बारे में, रोसु अर्थात क्रोध के बारे में, और हमारे क्रोध के बारे में वो लक्ष्मण को बताए कि हम कितने बलशाली हैं, कितने प्रतापी हैं, हमारे अंदर कितना क्रोध है। लखन कहेऊ सुनी, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण भी व्यंग करने से पीछे नहीं हटते, वो क्या कहते हैं? लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, आपका यश, आपका सुयश आपसे अधिक कौन कह सकता है, आपसे अधिक उसका, आपके सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। तुम हई अछत को बरने पारा, आपसे अधिक इसका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अभी तक तो आप अपने मुँह से आपनी करने का ये मुहावरा है, जिसका अर्थ है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब तक आप अपने मुँह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, आपने अनेक बातें कह डाली, अनेक प्रकार से अपना वर्णन किया है। नहीं संतोषता पुनि कुछ कहूँ, यदि इसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई है, संतुष्टि नहीं हुई है, तो पुनि, पुनि अर्थात दोबारा से कुछ कह दीजिए। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख, दुस्सह का अर्थ होता है असहनीय दुख मत सहन कीजिए, अर्थात आप अपने क्रोध को रोकिए मत। वीरव्रती तुम धीर अक्षोभा, आप तो वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं और अक्षोभा क्षोभ रहित हैं। वास्तव में परशुराम के अंदर न धैर्य था और न ही वे क्षोभ रहित थे। तो एक प्रकार से यहाँ पर व्यंग किया गया है, वीरव्रती तुम धीर अक्षोभा, कि आप वीर हैं, धैर्यवान है, क्षोभ रहित अर्थात क्रोध रहित हैं। गारी देत न पावु शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर कर नहीं करई, कहीं न जनावही आपू। सूर, सूर का अर्थ होता है वीर, समर अर्थात युद्ध क्षेत्र,
जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वो अपनी वीरता का परिचय युद्ध क्षेत्र में देते हैं, रण के मैदान में देते हैं। कहीं न जना वही आपू, वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, अपनी वीरता के बारे में बताते नहीं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। वीर पुरुष युद्ध के मैदान में डटकर शत्रु का सामना करते हैं, जबकि कायर कथई प्रतापू, कायर व्यक्ति सिर्फ अपने प्रताप का बखान कर सकते हैं, अपनी बहादुरी की व्याख्या कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 5वें पद्यांश की ओर। तुम हऊ ते कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, तुम ते कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। आप तो बार बार बोलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए काल अर्थात मृत्यु को हाँक कर ला रहे हैं। बार बार आप कह रहे हैं कि आपके कहने से मृत्यु आ जाएगी। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारे धरेऊं कर घोरा। परशुराम जो अपने परसे को साध लेते हैं, सुधार लेते हैं लक्ष्मण को मारने के लिए। अब जनी एई दोषु मोही लोगु, अब इसके लिए लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी अर्थात कड़वा बोलने वाला, बालकौ वध जोगु अर्थात वध के योग्य है। कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है, मारने लायक है। बाल बिलोकी अर्थात देखकर, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बालक समझकर अब तक छोड़ दिया था। अब एहू मर निहारा भासाचे अर्थात अब लेकिन यह सच में ही मरने वाला है, अब यह वास्तव में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु। अब ऐसे में विश्वामित्र कहते हैं क्षमीय अपराधु, कि इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण है न साधु, साधु जो है वो बालकों के गुणों और दोषों को गिनते नहीं हैं, उनकी बातों को मन से नहीं लगाते। तो लक्ष्मण तो बालक हैं, इसके दोषों को आप अपने मन से न लगाएं। खर कुठार में अकरुण दोही कोही, खर कुठार में अकरुण कोही, मेरे हाथ में कुठार है और मैं अकरुण अर्थात मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह गुरुद्रोही कौन? लक्ष्मण, जो अपने गुरु के सामने ही बोलता जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, यदि मैं इसको बिना उत्तर दिए अर्थात इसकी व्यंग्यपूर्ण बातों को अगर मैं छोड़ दूं तो सिर्फ केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक विश्वामित्र, केवल आपके सील व्यवहार के कारण। नैत एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अभी इस अपने कठोर कुठार से इसके टुकड़े कर देता, इसे मौत के घाट उतार देता। गुरु ही उरिन होतेऊं श्रम थोरे, और अपने गुरु के ऋण से थोड़े अर्थात थोड़े से ही परिश्रम से मुक्त हो जाता। परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे और उन्हें लगता था कि शिव धनुष टूट जाने से उनके गुरु का अपमान हुआ है, और उस अपमान करने वाले कौन? लक्ष्मण का मैं वध करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हिये हरे सूझ। अब गाधी सुनु कौन? विश्वामित्र। कह हृदय, अपने हृदय में ही कह रहे थे, हंस के कह रहे थे, मुनि ही हरे यरे सूझ, की मुनि को हरियरे चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, उनको हरियाली ही सूझ रही है। आया मैं खांडने ऊख में, कि राम और लक्ष्मण जो हैं, आया मैं का अर्थ होता है लोहे से बनी हुई,
खांड। न ऊख में, ऊख में का अर्थ होता है ईख से या गन्ने से बनी हुई खांड। तो विश्वामित्र सोचते हैं अपने मन में कि मुनि अर्थात परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम और लक्ष्मण लोहे से बनी हुई खांड है, न कि गन्ने से जो मुंह में रखते ही पिघल जाएगी, अझव न बूझ अबूझ। लेकिन परशुराम इनकी इस महिमा को नहीं समझ पाए हैं। अब चलते हैं अपने अंतिम पद की ओर। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं मुनिशील तुम्हारा, कि हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानत, कौन नहीं जानता। यह तो पूरे संसार में विदित प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, आप जो है अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋणु अर्थात गुरु का ऋण। अब आप गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपने गुरु अर्थात भगवान शिव के ऋण को कैसे चुकाऊं। जो सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए अब उसे हमारे माथे गढ़ दीजिए या उसे हमारे माथे मढ़ दीजिए, क्योंकि आप हमें से ही अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब दिन भी बढ़ते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, इसलिए ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारई बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप किसी व्यवहार हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली और मैं तुरंत ही थैली खोलकर, यानी कि मेरे पास जो भी जमा पूंजी है उससे आपके ऋण को उतारने की कोशिश करूँगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने परसे को सुधार लिया। हाय हाय सब पुकारा और पूरी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगु बर परसु देखा वही मोही, भृगु वंश का होकर आप मुझे परसा दिखा रहे हैं। विप्र बेचारी बचो नरद्रोही, आप तो क्षत्रियों के शत्रु हैं। विप्र बिचारी आपको ब्राह्मण देखकर मैं भी आपको छोड़ता आया हूँ। मेले न कबऊ सुभट रन गाढ़े, लगता है सुभट यानी कि वीर, रन युद्ध क्षेत्र के वीर। तो लक्ष्मण कहते हैं कि लगता है आपको कभी रण युद्ध के मैदान में आपका सामना वीरों से नहीं हुआ है। द्विज, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता गरहई के बाढ़े, आप तो सिर्फ घर के ही वीर हैं, यानी कि आप घर में ही वीर हैं। लगता है युद्ध मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में आपका सामना वीरों से नहीं हुआ है। अनुचित कहे सब लोगु पुकारे। अब लोग जो कि सभा में एकत्रित थे, यह गलत है, यह गलत है कहने लगे। रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। अब श्री राम ने आँख के इशारे से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। सरिस का अर्थ होता है समान थे। किसमें? भृगुबर कोपु कृसानु, कृसानु का अर्थ होता है अग्नि। परशुराम की क्रोध रूपी जो अग्नि थी उसमें लक्ष्मण के उत्तरों ने आहुति का काम किया। बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। और इस प्रकार से क्रोध अग्नि को प्रज्वलित देखकर श्री राम जो है वो जल के समान शीतल वचन बोलते हुए खड़े हुए। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। अगर आपको कविता समझ में आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।